प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 24 जुलाई दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो विषय है वो है वन पशुओं के साथ, और वचन लिया गया है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय 32 पद। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ। यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। प्रियो, अपनी आध्यात्मिक युद्ध में हम अक्सर उन जानवरों से जूझते हैं जिन्हें बाइबल वन पशुओं का प्रतीक या दर्जा देती है। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि क्या ये वन पशु शेर, भालू या भेड़िया है? कदापि नहीं। ये वन पशु या फिर यूं कहिए ये जंगली जानवर झूठी शिक्षाओं को दर्शाते हैं। प्रारंभिक समय में, प्रेरितों के दिनों में, कई ऐसे झूठे सिद्धांत उठ खड़े हुए थे जो व्यापक रूप से बहुत तेजी से फैल रहे थे। उदाहरण के लिए, नए नियम के समय में सदूकियों ने सिखाया कि कोई पुनरुत्थान नहीं होता, ना ही नरक होता है, ना कोई दुष्ट आत्माएं होती हैं। अन्य समूहों ने सिखाया कि जो खतना नहीं कराएगा वो स्वर्ग का भागी नहीं होगा, और खतना कराना एक पारंपरिक बहुत सख्त नियम था। कुछ लोगों ने तो यीशु मसीह के परमेश्वर होने का ही पूरी तरह से इनकार कर दिया। इन्हीं सब शिक्षाओं को पौलुस वन पशुओं से जूझने का कारण बताता है, और ये सच भी है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि उस मसीही विरोधी को पशु के नाम से भी जाना गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 1 और 2 पद कहता है, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था, उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। प्रियो, ये जो मसीही विरोधी पशु था, इसको प्रकाशित वाक्य बताता है कि किस प्रकार से वह अंत के समय में आएगा और लोगों को भ्रमित करेगा। वह भीड़ की भेष में भेड़िया होगा। प्रेरित यूहन्ना ने भी इन झूठी शिक्षाओं के विषय में चेतावनी दी है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 1 और 3 पद में यूहन्ना ने कहा कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत से निकलकर खड़े हुए। परमेश्वर की आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब जगत में है। प्रियो, इन झूठे सिद्धांतों का हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन हमारी शक्ति से नहीं, वचन की सामर्थ और पवित्र आत्मा के ज्ञान के द्वारा ही हम इसका विरोध कर सकते हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु से विवेक मांगे, प्रभु से वचन की सामर्थ मांगे, वरदान मांगे कि जब मसीही विरोधी आत्मा प्रकट हो तो हम उसका विरोध सिद्धांतवाद से, पवित्र शास्त्र के वचनों से और परमेश्वर की आत्मा की सच्चाई के स्वरूप में कर सकें, जिससे परमेश्वर के वचन और भी आसानी से और भी तेजी से सच्चाई के साथ फैलता रहे। आगे के मनन के लिए फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय 27 पद। क्योंकि इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं। तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संगीता उसका 35 और 36 अध्याय, संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 25 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।